Hi students, we are very lucky to enter into the hostel of Kazan Federal University. एक इम्पॉसिबल टास्क है कोई भी स्ट्रेंजर के लिए, कोई भी अननोन पर्सन के लिए जो कि ना इस हॉस्टल से, इस एरिया से बिलोंग नहीं करता। आप समझ सकते हैं 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। अगर आप इस एरिया से बिलोंग नहीं करते हो, यू कैनॉट जस्ट एंटर इनटू दिस प्रीमाइस। तो आज हम पुराने बच्चों से मिलने आए हैं। लकीली सबसे पहले हमारे साथ सिद्धांत सिंह सूरज जो कि ना दिल्ली से हैं, और युवराज हैं जो कि ना उड़ीसा से हैं। मिलने आए हैं संजय भैया और मैं। इनका अभी ऑलमोस्ट अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 4th स्टार्ट हो गया है आज से। तो सोचिए ये अभी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में है। तो थोड़ा सा रिव्यू लिया जाए, कैसा रहा पूरा 2 साल के जर्नी, और हॉस्टल वगैरह के बारे में, फैसिलिटी के बारे में। तो सिद्धांत थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कौन से हॉस्टल में हो और फैसिलिटीज़ के बारे में। हॉस्टल मेरा 1/3 है, रूम 510 है। बेसिकली सिक्योरिटी अगर देखी जाए कज़ान इसकी यूनिवर्सिटी विलेज की बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरा भी दोस्त का एंट्री पास खो गया था, तो बेसिकली पासपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रहा था, तब भी अलाउ नहीं कर रहे थे। बाप रे बाप। तो उस चक्कर में प्रॉब्लम होती है। तो या तो तभी बनवाओ वरना फिर बाहर मत जाओ। कितने फ्लोर्स का ये बिल्डिंग है? 13 फ्लोर का बिल्डिंग है। एक फ्लोर में कितने रूम्स हैं? रूम अगर देखा जाए तो अराउंड 10 to 15 है। अच्छा 10 to 15 रूम्स है। बाकी हर रूम में 3 to 5 स्टूडेंट्स भी रहते हैं, अच्छा फॉरेनर्स इंक्लूडेड। ओके। तो इंडियन स्टूडेंट्स अलग रहते हैं और फॉरेनर्स अलग रहते हैं, या दोनों एक साथ रह भी सकते हैं? दोनों एक साथ भी रहते हैं, दोनों अलग भी दोनों साथ में भी रहते हैं। और आपके साथ जो रूम पार्टनर्स है वो कौन मेरे है? अभी रूम पार्टनर्स इस वक्त इंडियंस है। फर्स्ट ईयर में मेरे रूम पार्टनर्स इजिप्शियंस थे। इजिप्शियंस थे। तो ऐसा तो नहीं लगा कि यार इजिप्शियंस हैं, हमारे साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा? टू बी फ्रैंक मैं बोलूँगा इंडियंस के साथ कम फ्रीक्वेंसी मैच होती है एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स के साथ। ग्रेट। क्योंकि इंडियंस का अपना पता है कि थोड़ी गंदगी रखते हैं। तो बाकी जो दूसरी फॉरेनर्स होते हैं तो वो एक दूसरे को देख के थोड़ी सफाई मेंटेन करते हैं, तो उससे अच्छा रहता है, एक एनवायरनमेंट रहता है, फ्रेंडली काफ़ी रहते हैं। क्लासेस का टाइमिंग क्या है? क्लासेस का टाइमिंग डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मोस्टली वंस इन अ वीक होते हैं सारे सब्जेक्ट। उसके अलावा कुछ जो ऑफलाइन हो रहा है? हाँ, लेक्चर्स ऑनलाइन है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्लासेस है जो जाके अटेंड ही करनी पड़ेगी वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन है। अच्छा युवराज, कैसे हो आप? सर अच्छा हूँ। मुझे ये चीज़ बताइए कि क्लासेस का ड्यूरेशन कैसे होता है, कैसे आप जाना आना करते हो? हाँ, मैं ज़्यादातर टैक्सी ही लेता हूँ, वो बस से थोड़ा इनकन्वीनियंट मुझे होता है। पर क्लास टाइम से ही आना पड़ता है। थोड़ा सा लेट हो जाता है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी वगैरह और एनाटॉमी जैसे हमारा मेडिकल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमें मीन्स 10 मिनट से ज़्यादा पहले उस टीचर से पहले आना पड़ता है और वहाँ पर बैठना पड़ता है। और जो क्लास का वो होमवर्क देते हैं हम लोग को पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है कि कैसे वहाँ पर जाके बोलना पड़ेगा। ये ओरल होता है सारा, वो टेक्स्ट बैक सब ओरल करते हैं। इंडिया में रिटर्न होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ओरल में। जब टीचर के साथ जब हम टू डी फ्रैंक बोलते हैं, सेमिनार टाइप से होता है, दोस्त लोग भी देखते हैं। वो ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग करके हम दिखाते हैं। एक नर्व भी हो गया, अभी फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व का मैंडिबुल से लेकर सारा ब्रांच तक हम दिखाते हैं। टीचर ड्राइंग करके सब दिखाते हैं। और हिस्टोलॉजी में वो माइक्रोस्कोप भी देते हैं, वहाँ पर सेल स्टडी भी होता है। और ज़्यादा भी मीन्स एक आइडिया हो जाता है, बेसिकली आइडिया हो जाता है कैसा एक ऑर्गन दिखता है, क्या होता है। रियल कैडावर्स मिलते हैं यहाँ पे? रियल, हाँ रियल देते हैं, पर वो होते हैं एनाटॉमी लैब में मिलते हैं रियल। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं देखा है। और मसल फसल के लिए भी बहुत इजी रहता है और स्लाइड वगैरह भी सही होता है। अभी से हमारा 3rd ईयर से मेडिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जब हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। ग्रेट। एक दिन में कितना क्लास रहता है? 3-4। एक सब्जेक्ट का ड्यूरेशन कितना होता है? एक क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है? किसी का 1.5 आवर्स होता है, किसी का 3 आवर्स भी हो जाता है। 3 आवर्स से आई थिंक मैक्सिमम नहीं जाता किसी भी क्लास का। अच्छा। और बीच में जो क्लास के बीच में जो गैप होता है, जो ब्रेक होता है, वो कैसे? कई बार कन्वीनियंट होता है, हाफ एन आवर 1 आवर का मिल जाता है। कई बार होता है 10 या 15 मिनट्स। सुबह कितने बजे से जाते हो, निकल जाते हो क्लास के? 8:30 की तब है। तक तो ठंड में मुझे लगता नहीं सूरज उठा होगा उस टाइम पे। नहीं उठता नहीं, हम भी नहीं उठते कई बार। अटेंडेंस का क्या है, कितना % अटेंडेंस होना चाहिए यहाँ पे? अटेंडेंस कितने % होना चाहिए
वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स चाहिए क्लास में। अच्छा, अटेंडेंस जितने पे मार्क्स है। हाँ, जितनी ज़्यादा क्लासेस आप अटेंड करेंगे उतने ज़्यादा इंटरनल मार्क्स टीचर देगी, उतना ज़्यादा आपको जानती है। नॉर्मली एक एग्जाम जैसे होता है ना कि इतना अगर अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, व्हाट इज दैट परसेंटेज? ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि सब अटेंड ही करते हैं, तो हाँ, आज तक मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं करोगे है तो क्योंकि अगर इस क्लास में नहीं गए तो अगली क्लास में जाके टीचर फिर वही कहती है कि क्यों नहीं आए। तो रीजन एक जो जर्नल रीजन देना पड़ेगा जेन्युइन, वरना फिर वो डिसिप्लिन के बारे में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने सब्जेक्ट को लेके। कई स्टूडेंट अगर कहते भी है कि नहीं पढ़ाते तो ऑफ कोर्स पढ़ाते हैं। अभी हाँ, कजान फेडरल का ही 100% रेशियो निकला है। यस माय फ्यूचर स्टूडेंट्स, माय रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं सिद्धांत ने बहुत सही चीज़ बोला कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है 2021 बैच के 100% रिजल्ट है। जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सारे के सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो भी अच्छे नंबर्स पे। टोटल डू यू हैव एनी आइडिया कितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था? आई थिंक 11 या 12 ने दिया था एग्ज़ाम, क्योंकि वही सेलेक्ट होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो करेक्ट, यहाँ पे वही चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो पास होते रहेंगे तो एफएमजी भी क्लियर करेंगे। अलग से ये जो कोचिंग का जो प्रलोभन दिखाया जाता है, लोभ दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोचिंग ज़रूरत नहीं, अच्छा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको लगता भी है कि फर्स्ट या सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा रहे तो आप वो चीज़ अपने सीनियर से कंफर्म कीजिए, वो आपको क्लियरली बताएंगे कि हाँ पढ़ाई होती है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है यहाँ पे? एग्ज़ाम का पैटर्न, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक लिस्ट होगी क्वेश्चंस की, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वहाँ जाना है। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है युवराज? 100 मार्क का ही होता है। उसमें से 50 मार्क अपना इंटरनल होता है और 50 मार्क ओरल होता है। ठीक है। तो इंटरनल मार्क अपना क्लास के डिपेंड में होता है, जब हम क्लास जाते हैं कि क्या कर रहे हैं वो सब होता है। और 50 मार्क अपना इसमें होता है, तो मतलब वो जो सेमेस्टर नहीं ओरल होता है, ओरल फाइनल एग्जाम जो भाई का बोलते हैं हम। हाँ, वो जो कितने बार मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है। मैं अभी हिस्टोलॉजी जब पास किया, मैं क्लास अटेंडेंस कम रखा था, तो मेरा एग्जाम जब दिया मेरा 50 मार्क आया पर मेरा अटेंडेंस कम था, तो मैम बोली जे पास करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए हमें क्लास भी अटेंड करना पड़ता है, कंपलसरी है क्लास अटेंड करना। और मैं नहीं था इसीलिए मुझे फिर से 2-3 कंट्रोल रिपीट करना पड़ा, जिससे वो होके मेरा मार्क। जैसे कोई बच्चा फेल करता है उसको कितना अटेम्प्ट मिलता है, कितने दिन बाद फिर री एग्जाम होता है उसके बारे में? वो 1 महीना लगता है। अब पहले 2 महीना था, अभी उनने घटा दिया, अभी की बोल दिया जे 1 महीना मिलेगा। 1 महीना के अंदर आपको सेकंड चांस के ऊपर बैठना है और सेकंड चांस के रेडी होना है, और बच्चे सब पढ़ते रहते हैं, तो ये 1 महीना गैप में सिर्फ रिवीजन के लिए सही होता है वो गैप, और सेकंड चांस देंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में थोड़ा सा बताओगे, जैसे सीनियर से तुमने सुना। प्रैक्टिकल एक्सपोजर है 3rd ईयर से है, जैसे इंडिया में 1st ईयर से मिलता है, तो वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बाकी मसल्स और जो कैडेवर वगैरह है वो आप देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एनाटमी में बल्कि दिखाते हैं प्रोफेसर खुद, लैब लेके जाता है, वहाँ पे आपको सारी बोन्स वगैरह खुद अलाउ करेंगे, ग्लव्स के बाद, ग्लव्स यूज़ करते हुए ही अलाउ करते हैं। बाकी मसल्स वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल होती है, CT स्कैन्स भी है वहाँ पे एक दो, तो बस वही है। उसके बाद जो फिर क्लिनिकल एक्सपोजर जिन सब्जेक्ट में चाहिए वो 3rd ईयर से है, उनमें मिलता है। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, विदाउट पास एंट्री नहीं है, कहीं भी एंट्री नहीं है। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, शहर कैसा है? बहुत सेफ है सिक्योरिटी में, आई डोंट थिंक कि कुछ भी, क्योंकि हम लोग रात को भी निकले हैं, हम रात को 2-3 बजे घूमने गए हैं, जब स्टार्टिंग में आए थे घूमने के लिए, तब भी कोई हमें ऐसा हुआ नहीं था कि कुछ सिक्योरिटी का इशू लगे हमें, तो कुछ नहीं है। घर कब जाना होगा? जुलाई में जाऊंगा सर, इस बार जुलाई 25 में। इससे पहले गए थे आप? नहीं, मैं इस बार नहीं गया था, वो ओडिशा लॉकडाउन था, वो पापा भी बोले जो मत जा, बेकार में रह जाएगा। पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, कितना फ्रीक्वेंटली बात करते हो आप? हाँ, मैं करता हूँ हर दिन, कल करते हैं वो। और क्या किस टाइम पे नॉर्मली एक कन्वीनियंट टाइम होता है तुम लोग के वो अपने हिसाब से मेरे को 9 बजे कन्वीनियंट रहता है, तो 9 बजे क्या होता है कि सर वो 9 बजे थोड़ा क्लास फ्री हो जाते हैं हम लोग शाम को, और 9 बजे कॉल करता हूँ। वहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा 11:30 हो जाते हैं उनको, वो भी कन्वीनियंट हो जाते हैं, वो भी फ्री हो जाते हैं, सब सही बात करते हैं। सही बात है, क्योंकि टाइम डिफरेंस ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा है ना? हॉस्टल कॉलेज से कितना दूर है? हॉस्टल कैब यूज करनी पड़ती है, 3-4 किलोमीटर है शायद से, उससे ज्यादा है थोड़ा। कैब में या अगर बस में कोई ट्रैवल करे
अब बस वो में तो 30 रुपया उनका डिपेंड करता है कि कौन कितना किस शेयरिंग पे भी जा रहे हो कैब में अगर शेयरिंग पे अगर 4 पर्सन जा रहे हैं तो 40 या 50 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे। ओके बस से जा रहे हो तो 30 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं। बस डायरेक्ट यहाँ से कॉलेज छोड़ती है, कॉलेज से भी डायरेक्ट बस मिलती है जो यहीं उतारती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बस से भी। बुक्स वगैरह मिल जाता है यहाँ पे लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में बुक्स मोस्टली रशियन है तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल सब सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप और टैब यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक किसी को चाहिए होती है। बाकी प्रिंट आउट मिल जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडुराइजन का जो सपोर्ट, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग टच में रहते हैं, बच्चों को सिर्फ भेजते नहीं हैं, तो थोड़ा सा उड़िया में बताओ कि भाई मैदुल सर या एडुराइजन सपोर्ट के मामले में कैसा रहा थ्रू आउट 2 साल के जर्नी में भेजने के बाद? ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ବହୁତ କନଭିଡିଏଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ମଝିରେ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ପଚାରିଥିଲି, ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେଇ ମଝିରେ। कभी कभी ऐसा तो नहीं है भेजने के बाद भूल गए, छोड़ दिया ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर का यहाँ पे बंदा है जो सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, सेजल सर आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। और हाँ जी सर, आप बताइए। सर मैं क्या ही बताऊं, मेरा तो सामान भी आया ही है अभी। नहीं लगा था कि सीनियर ने बोला था कि कुछ सीनियर कई बार बोल देते हैं कि कोई हेल्प नहीं करेगा, हम ही हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स सीनियर बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी ने हेल्प किया। आपने स्पेशली आफर ने हेल्प की है। मेरा सपोर्ट नहीं छोड़ा? नहीं, सपोर्ट नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि भाई कि लोग बोलते हैं ना कंसल्टेंट्स भेजने के बाद भूल जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हम भेजने के बाद भूलते नहीं है बच्चों को। कुछ कंसल्टेंसी है जो भूल जाती है, पर मैं कहूँगा मेरी नहीं भूली। हेल्प मुझे पूरी मिली है। बाकी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम भी होती थी तो डायरेक्टली आपको मैसेज या फ़ोन में किया है, मैंने कई बार किया है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है ऐसी अभी तक नहीं। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहो और फिर हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।